अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम। पहले तो मैं ज़रा सा डिफाइन कर दूँ शॉर्टली कि एडवर्ब क्या होता है। एक एडवर्ब क्या है, आज इसी चीज़ को पहले ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। एडवर्ब अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला। फॉर एग्जांपल वो भागता है, ये तो वर्ब है भागना। कैसा भागता है? वर्ब का जो जवाब देता है वो एडवर्ब कहलाता है। अब वो भागता है तेज़, ही रन्स फास्ट, तो ये जो फास्ट है ये एडवर्ब बन गया। ये अपने वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। तो एक एडवर्ब जो होता है ये अपने वर्ब को डिफाइन करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी। लेकिन एक एडवर्ब अपने दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी भी डिफाइन करता है। जैसे ही रन्स फास्ट, लेकिन अगर मैं कहूँ ही रन्स वेरी फास्ट, अब ये वेरी जो है ये अपने दूसरे एडवर्ब फास्ट की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होते हैं वो अपने एडवर्ब को, दूसरे एडवर्ब को, यानी कि ही रन्स वेरी फास्ट, सो फास्ट, क्वाइट फास्ट। अब ये जो लफ्ज है वेरी, सो, क्वाइट, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और ये दूसरे एडवर्ब फास्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करता है, फिर एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है। तो तीन इसकी डेफिनेशन के हिस्से हैं। जैसे शी इज बिजी, अब शी इज वेरी बिजी, अब ये वेरी एडवर्ब है और बिजी एडजेक्टिव है। तो एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर रहा है। तो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं आप, या तीन यूनिट समझ लें कि एक एडवर्ब के जो एक एडवर्ब एक वर्ब को डिफाइन करेगा, दूसरे एडवर्ब को करेगा या किसी एडजेक्टिव को करेगा। तो ये तो एडवर्ब का एक लेआउट हो गया। अब जरा जो आज का टॉपिक है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम वो अल्फाज होते हैं जो बताते हैं कि एक्शन किस वक्त हुआ, एक्शन का वक्त बताएंगे। एक्शन तो हुआ ना, ऑब्वियसली वर्ब तो है, अब किस वक्त हुआ, ऑब्वियसली जो वर्ब को डिफाइन करेगा, जो उस टाइम को डिफाइन करेगा, वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टुडे आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं। आई एम, मैं हूं, क्या हूं जी, मसरूफ हूं। लेकिन कब हूं? अब इस एम का यानी कि मैं हूं, जो भी हूं मैं, अब मैं बिजी तो हूं लेकिन मैं कब हूं बिजी। अब इसका जो टाइम मैंने डिफाइन करना है अपना, इस बिजी होने का जो टाइम डिफाइन करना है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, टुडे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में ये कंसेप्ट अपने ज़हन में रखें, ये फिक्रे के स्टार्ट में भी आ सकते हैं और फिक्रे के एंड पर भी आ सकते हैं, ग्रामेटिकली गलत नहीं होते। आई एम बिजी टुडे तो भी ठीक है, टुडे आई एम बिजी तो भी ठीक है। इसी तरीके से शी वॉज बिजी, अब वो मसरूफ थी। अब यहां पर ये एक एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। अब वो मसरूफ थी, अब वो मसरूफ तो थी लेकिन कब, उसका टाइम है यस्टरडे, कल वो मसरूफ थी, तो उसका जो टाइम डिफाइन कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगेन यस्टरडे शी वॉज बिजी, ये शी वॉज बिजी यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम can be used either in the start of the sentence or in the end of the sentence. It will make simply no difference at all. इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर they are here, अब वो यहाँ है, वो यहाँ है। नाउ, अब वो यहाँ है, तो अब ये जो अब का लफ्ज है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि टाइम बता रहा है एक्शन का। अच्छा, फिर आई हैव गॉट, मैं हो गया हूं क्या, लेट। अब ये लेट भी जो है ऑब्वियसली यहां पर अगर मैं इसको ले लूं कि मैं आई हैव गॉट लेट, अब लेट या अर्ली के जो आम लेते हैं ये टाइम होते हैं, तो आप वहां पर भी आप उसको ले सकते हैं कि ये हमारी क्वालिटी, ये क्वालिटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर टाइम के सिनेरियो में बात करना चाह रहा हूँ कि ये टाइम है। इसी तरीके से ही गॉट अप, वो उठा, कब उठा, टाइम अर्ली। जैसे मैंने लेट की एग्जांपल इसी के रेसिप्रोकेट करना चाह रहा था, ही गॉट अप अर्ली, वो जल्दी उठा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अर्ली का जो टाइम है, मतलब ये हमारा टाइम डिफाइन कर रहा है। सो ये बताते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के एक्शन किस वक्त होता है, और ये फिक्रे के स्टार्ट में भी आ सकते हैं और एंड पर भी आ सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज जगह ऑब्वियसली जैसे कि लेट और अर्ली की एग्जांपल है, अब अर्ली ही गॉट अप नहीं कह सकता, ही गॉट अप अर्ली हो सकता है। तो ये हमेशा ऐसा नहीं, लेकिन ये जो टाइम होते हैं यस्टरडे, टुमारो या कोई और टाइम है, वो आप नाउ, ये आप, ये लेटर भी आप लगाते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको कॉल करूंगा बाद में। अब आई विल कॉल यू, कॉल वर्ब है लेकिन कब करूंगा, उसका टाइम है लेटर। तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली एडवर्ब ऑफ टाइम है, फिक्रे के स्टार्ट में लेटर आई विल कॉल यू भी कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड पर भी हो सकता है। सो ये मैंने एग्जांपल्स डिफाइन की, उम्मीद करता हूँ टॉपिक इजीली आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल करके कंफ्यूजन भी अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।